इस मुल्क में तालीम का निज़ाम इस कदर निराला है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप अपनी डिग्री हासिल करने के 30-40 साल के बाद भी फंस सकते हैं। आपकी डिग्री जाली हो सकती है। सिस्टम कुछ ऐसा है, सिस्टम बड़ा खतरनाक है। खबर यह आई है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। लेकिन हम जानते हैं, मैं बस ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि अगर कोई शख्स जाली डिग्री लेकर किसी बड़े ओहदे तक पहुंच जाए और 40 साल के बाद इदारों को होश है कि डिग्री चेक करें जी, डिग्री तो जाली नहीं है, या फिर 40 साल के बाद वो जज कोई ऐसा काम कर दे कि बोला जाए कि डिग्री के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए जाएं। हम जानते हैं कि तारिक महमूद जहांगीर के हवाले से बहुत सारी और ही बातें की जाती हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है, पीटीआई वाले कहते हैं वो न्यूट्रल हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खानजादा साहब, 38 साल पुराना अगर मैं किसी बड़े आदमी से उसका मनी ट्रेल मांगूं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 38 साल पुरानी डिग्री को जाली करार देना यहाँ पे काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। आपकी राय इसके ऊपर? तला जतोई साहब, इस मुल्क में इतने मजबूत इदारे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी ये क्या, जहांगीरी साहब रिटायर हो जाते तो उसके बाद भी अगर वो चाहते तो डिग्री इसकी जाली साबित कर देते। बात यह है कि जो बात मानेगा वो चलता रहेगा, जो नहीं मानेगा उसकी डिग्री भी जाली साबित होगी, वो जेल भी जाएगा, वो बंद भी होगा, गिरफ्तार भी होगा, उसके असासे भी सील होंगे, उसकी फैमिली के टेलीफोन भी ट्रैप होंगे, उनकी वीडियोस भी बनेंगी। ये सारे 78 साल से ये ड्रामे पाकिस्तान में होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है, तो 34 साल से हमारे क्या कर रहे थे, ये हमारी HRC क्या कर रही थी, उसके बाद हमारे इदारे क्या कर रहे थे, जो फैसले जहांगीरी साहब ने दिए उनका क्या होगा। जो 34 साल में जहांगीरी साहब फैसले देते आए, अब उन फैसलों का क्या होगा, कितने लोगों को इन्होंने सजाएं दे दी होंगी। फिर एक जाली डिग्री वाला जज 34 साल से हमारे इस माशरे के अंदर इंसाफ करता जा रहा है, फैसले देता जा रहा है, लोगों के पास जाता जा रहा है, लोगों को सुनता जा रहा है। 34 साल, तो इसकी नाइली किस पे साबित होती है? अगर वाकई ही फिर कह रहा हूं, अगर वाकई ही जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसको सजा मिलनी चाहिए एटलीस्ट। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी राय? मैडम देखिए, बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि जिसने डिग्री दी थी और जिसने ली थी, दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं कि अगर आप जाली डिग्री लेके इतने अहम पोस्ट पर बैठ चले गए, और हर इदारे के अंदर यही देखा जा रहा है कि हत्या कि आप देखें कि पार्लियामेंटेरियन के लिए भी जब डिग्री की शर्त आई तो वहां भी बहुत सी डिग्रियां जाली निकली। तो ये जाली डिग्रियां बनती कहाँ हैं, कैसे बनती हैं? मैं समझती हूं उनको भी सजा देनी चाहिए, उनको भी सजा देनी चाहिए जो इन तमाम मुजरिमाना गफलतों में, जो मुजरिमाना अमल में मुलविस हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक शख्स जाली डिग्री पे यहाँ तक कैसे पहुंचा, कौन कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी जो है उनका भी मुआवजा होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी देखें, जिसको देखें वो जाली डिग्री लेके चला आता है। और हर इदारे में मैं देखती हूँ, एजुकेशन हो या किसी भी पब्लिक सर्विस में हो या पार्लियामेंट में हो, हर जगह जहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बहुत सी डिग्रियां जो है जब इंक्वायर की जाए तो जाली होती हैं। तो जाली डिग्री कौन बना रहा है, कौन इनको अप्रूव करता है? जब मुलाजमतें उनको दी जाती हैं तो उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होती? उस वक्त HEC क्या कर रहा होता है? वैसे तो आप देखें कि एक स्टूडेंट्स के लिए उसकी इतनी स्क्रूटनी होती है कि जब वो अपना MPhil में एडमिशन ले या मास्टर में एडमिशन ले तो उसको पूरा स्क्रूटनाइज कराया जाता है। HEC जो है उसको वेरीफाई करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है। तो फिर ये इतने बड़े पोस्ट पे कैसे ले जाते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं आपकी पार्टी के कादिर खान साहब को यहाँ कोट करना चाहूंगा। कादिर खान मंदोखेल साहब हमेशा ये कहते हैं कि जज बनना मुश्किल नहीं है, बस एक बड़ी पर्ची चाहिए होती है। आप जल्दी से कहिए रिजवान साहब। जतोई साहब, मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतालबा करता हूं कि इस वक्त जुडिशनल मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी जज बैठे हुए उन सब की डिग्रियों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप PTI से हैं, आपके मुतालबात मुश्किल माने जाएं। नियाजी साहब, आप ये मुतालबा करते तो शायद मान लेंगे। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 34 साल के बाद जो है वो पता चले कि डिग्री जाली है। ज़ाहिर है जब वो जज बने होंगे तो यूनिवर्सिटी की डिग्री चेक हुई होगी, वेरीफाई हुई होगी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी कि उसने कैसे जज बनाया। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि 34 साल के बाद जो है 34 साल के बाद एक पता चले कि जज नहीं की है। और ये बड़ा नियाजी साहब मुतालबा कर दें, पाकिस्तान में लोअर कोर्ट से लेकर सबसे ऊंची वाली कोर्ट तक सारे जजों की डिग्रियां चेक कराई जाएं।
बिल्कुल चेक कराई जाए, सब कुछ जितने उहदों पे हैं, जिनकी बड़े उहदों पे हैं, सबकी डिग्री चेक होनी चाहिए। और तो राइट है हर पाकिस्तानी का कि पाकिस्तान पे जो है अब जब जैसे कहा जा रहा है कि अब 34 साल जिसने फैसले की उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल एक उठता है कि इसको बिल्कुल डिग्री चेक होना चाहिए। और एक दफ़ा ये मुहिम शुरू हुई थी डिग्री चेक करने वाली, और पता नहीं कितने जो जो वकला हज़रात थे, उनकी पता नहीं कि सैकड़ों की तादाद में डिग्री जो वो जाली निकली थी। और वो ऐसे वकला भी थे जिनको मतलब है जिनकी करोड़ों में फीसें थी, उनकी डिग्री जाली निकली। तो ये स्टेप, ये जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए। बीच में ये एक तो जो है ना सियासत आ जाती है और ये प्रोसेस रुक जाता है, तो करप्शन के या जो भी हो, ये डिग्री वेरीफाई का अमल जो है चपरासी से लेके पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान तक सबकी डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए उनको, और पाकिस्तान की जो है उसके जो है इस किस्म के कल्चर को, बल्कि इनको सजा देनी चाहिए जो डिग्री जाली लेके आया। सर यहाँ अरबों रुपए चोरी करने वाले को सजा नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं जाली डिग्री वाले को सजा देनी चाहिए। सजा मिल रही, बिल्कुल सजा मिल रही। 10 साल सजा मौत तो है नहीं ना जी, 5-5 साल लोग जेल में होते हैं। जो भी सर वैसे एक बात बताएं ना, अगर कोई बंदा 50 अरब रुपए चोरी करके 5 साल जेल काट ले तो बुरा तो नहीं है सर? 5 साल जेल काटे, साथ कोई कानून बना हुआ है ना जी, उसके बाद 50 में से 10 अरब रुपए दे देगा, 15-20 दे देगा सर। अब नुमाइंदे जो है आप पार्लियामेंट में, ठीक 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 सर। देखो ये कानून पाकिस्तान में कानून के तहत चलता है। तो अब जहाँ पे आप असम्बली से भी आप मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं, उन्होंने कानून बनाना है, वक्त के साथ उस कानून में तरमीम भी की जाती है, तो हम कानून बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कि अगर इस 50 अरब करप्शन है तो उसको सजा में तो मौत होनी चाहिए। पाकिस्तान में हो सकता है यहाँ भी होने। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में इस बहुत बड़ा ये जज साहब की जो डिग्री जारी निकली है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। और इसके लिए मुझे खौफ है सर, जस्टिस दूसरे भी बहुत सारे जजेस हैं जिनकी डिग्रियां खतरे में पड़ गई हैं। पुलिस के खिलाफ वो एक्शन ले, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा अपना एहतसाब का निज़ाम है। अगर वो उनका अपना एहतसाब का निज़ाम है, तो फिर इसकी डिग्री जब जारी निकली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसकी जो इसको डिसमिस करें, और जो भी उसकी सजा बनती है उनके रूल के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ताकि आइंदा के लिए जो है वो, थैंक यू, आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक जज साहब इसी बेस पर जजमेंट दी थी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू गौस अहमद न्याजी साहब, थैंक यू रिजवान खानज़ादा साहब, थैंक यू शाहिदा रहमानी साहबाना का बेहद मशकूर हूँ। और आखिर में रिपीट करूँगा जो मेरे मेहमानों ने भी कहा, PMLN के लीडर ने भी कहा, कि सारे जजों की लोअर कोर्ट्स में जितने मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी डिग्रियाँ एक बार चेक करा लें, एक बार चेक करा लें। और शायद जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस बेयरर्स हैं उनके लिए भी एक मुहिम चलनी चाहिए इस वाली खबर के बाद, ताकि मालूम पड़ जाए कौन कितने पानी में है, जाली डिग्रियां पकड़ी जाएं, कौम के खजाने जो लूट रहे हैं उनको सजाएं दी जाएं।